नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो शख्स जो पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, जो देश में कई राज्यों में जब चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, उस वक्त में पंजाब का किला फतेह करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह। बताया जाता है कि उनका जन्मदिन 10 मार्च को होता है और कई वेबसाइट्स बताती हैं कि 11 मार्च को होता है। लेकिन जब भी उनका जन्मदिन है यानी 10 या 11 मार्च को, तो कैप्टन साहब के पॉलिटिकल कैरियर पर थोड़ी बात करना जरूरी है। और बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है उसके अंदर कई प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एनडीए और आईएमए से पास आउट होने के बाद 1963 से 1966 तक भारतीय सेना में काम करते रहे। कैप्टन को लेकर बार बार 1965 की जंग की बात होती है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने इस जंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जिस समय जंग के हालात बने, कैप्टन साहब को वापस फौज में बुला लिया गया और आर्मी चीफ जे सिंह के मुताबिक कैप्टन ने मैदान में जंग लड़ने की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना बेहतर समझा। क्या आप जानते हैं कि कैप्टन साहब को राजनीति में कौन लाया? तो आपको बता दें कि उन्हें लाए थे राजीव गांधी। जी हां, अमरिंदर सिंह और राजीव गांधी स्कूल फ्रेंड थे। अकाली दल की बढ़ रही पॉपुलैरिटी पर ब्रेक लगाने के लिए जहां राजीव के भाई संजय गांधी ने भिंडरेवाला का चयन किया, वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी ने सिख लीडर के तौर पर कैप्टन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कहा। 1980 में लोकसभा चुनाव लड़े। 1984 में गोल्डन टेम्पल पर सैन्य कार्रवाई हुई, उससे दुख पहुंचा तो कैप्टन साहब ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। और बीते 25 साल में जब जब पंजाब में कांग्रेस की बात हुई तो सबसे पहले नाम आया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। लेकिन यही कांग्रेसी कप्तान यानी कैप्टन साहब 1984 में लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद अकाली दल में शामिल हो गए थे। शायद ये बात आपको मालूम नहीं होगी। आपको बता दें कि अकाली दल में उन्हें कैबिनेट में पद मिला। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, डेवलपमेंट और पंचायती राज जैसे कई बड़े मंत्रालय कैप्टन साहब को दिए गए और अकाली दल की सरकार के दौरान दिए गए। सन 1992 में आकर कैप्टन साहब ने अकाली दल से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई, नाम रखा अकाली दल पंथक। यह पार्टी अकाली दल लोंगोवाल से थोड़ी अलग थी। 1992 के बाद 3 बार चुनाव हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी किसी तरह का कोई भी खाता नहीं खोल पाई। 1998 में कैप्टन फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कैप्टन ने पटियाला से चुनाव लड़ा, लेकिन प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने उन्हें पटकनी दे दी। कांग्रेस को सूबे में हार मिली और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने। कैप्टन को पहली बार 1999 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब आपको एक बात बता देते हैं, वो ये कि हार के बावजूद भी कैप्टन साहब को बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस के हालत 1984 के बाद सन 2000 तक कुछ ऐसे थे पंजाब के अंदर जैसे आज बीजेपी के हैं। लेकिन कैप्टन साहब प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के और उसके बाद करते करते 2002 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विधानसभा चुनाव करवाए और 62 सीटें जीतकर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2008 में एक जमीन का लेन देन का ट्रांजैक्शन का कोई मामला था और उस मामले में अमरिंदर सिंह साहब को पंजाब विधानसभा की स्पेशल कमेटी ने बर्खास्त कर दिया था। लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन साहब जीत गए और इस बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो कैप्टन पटियाला से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू की सीट पर अरुण जेटली को उतार दिया गया बीजेपी की ओर से। तो खेल एकदम पलट गया। कांग्रेस हाईकमान को लगा कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा अरुण जेटली को रोकने के लिए, तो उन्होंने सबसे कद्दावर लीडर, क्योंकि मोदी साहब की लहर थी, तो उन्होंने सबसे कद्दावर लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैदान में उतार दिया।
जेटली साहब के सामने। लेकिन उसके बाद एसवाईएल के मुद्दे का बहाना लेते हुए इन्होंने अमृतसर की लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया, क्योंकि अगर आप लोकसभा में बैठे रहते तो पंजाब का मुख्यमंत्री पद आपसे दूर जा सकता था। तो इन्होंने साल 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक अकाली विरोधी लहर बना दी और उस अकाली विरोधी लहर में कैप्टन साहब जीत गए और कैप्टन साहब अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और इस दौरान कैप्टन साहब का जोर इतना ज़्यादा लग गया था कि कैप्टन साहब को ये तक कहना पड़ा कि भाई मेरा ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे बस एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुझे पंजाब की सेवा करनी है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और सामान्य सी बात है कि इतने बड़े लीडर अगर ये बात कहें तो एक पक्ष उनके तरफ जाता भी है, तो शाम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। इस तरह से कैप्टन साहब चुनाव जीते। अब उनकी स्थिति एक ऐसी सरकार के रूप में है जहां पर पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। पिछले दिनों किसान आंदोलन के चलते बहुत सी चीजें बंद रही। जो रुख उद्योगपतियों के प्रति पंजाब में अपनाया जा रहा है उसको लेकर बहुत से उद्योगपति जो हैं अब पंजाब में इन्वेस्टमेंट को राजी नहीं है। और ये सब कारण हैं कि पंजाब में कैप्टन साहब के बनने के बाद भी बेरोजगारी है। और एक कारण ये भी है कि जब अकाली दल की सरकार गई थी तो उसके लिए खोने के लिए मतलब कुछ नहीं था, इस टाइप की सिचुएशन हो गई थी। तो उसने भी आर्थिक रूप से पंजाब का बिल्डिंग पर लोन लेकर और बहुत बड़े स्तर पर पंजाब के अंदर डेवलपमेंट के कार्य चलाए और बहुत मोटा पैसा खर्च किया कि कैसे ना कैसे करके वो फिर से सरकार में आ जाए। तो वो कर्जा भी सरकार के ऊपर है, पंजाब के यूथ जो है वो पंजाब से बाहर है। ये सब कारण है कि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी है, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है, कहीं ना कहीं एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं ना कहीं सरकार के पास अच्छा आर्थिक ढांचा नहीं है। इन चीज़ों की कमी है और इन चीज़ों से जूझ रही है आज के वक्त में कैप्टन साहब की सरकार, और इन सब चीज़ों को भुना रही है आम आदमी पार्टी। तो ये कैप्टन साहब का पॉलिटिकल कैरियर था। लेकिन अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक 2022 में होने वाले चुनाव के लिए कैप्टन साहब को ही कांग्रेस सबसे आगे रखेगी। खैर, देखते रहिए एबीसी इंडिया। इसी तरह से कभी ना कभी किसी ना किसी अच्छी शख्सियत के बारे में, उसके पॉलिटिकल करियर के बारे में जरूर कुछ नॉलेज की चीजें जो है वो आपको जान लेनी चाहिए। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।